नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो टेंशन है उसके बारे में बताएंगे आपको। इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन पर जो बाइडेन और पुतिन में बातचीत हुई है। यूक्रेन पर जो बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत हुई और 1 घंटे के तक लगभग ये बातचीत चली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बाइडेन और पुतिन में फोन पर ये बातचीत हुई है। तो रूस और यूक्रेन की टेंशन लगातार बरकरार है, ये तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जो बाइडेन और यूक्रेन को लेकर जो बाइडेन और पुतिन के बीच में आपस में बातचीत हुई है, 1 घंटे तक ये बातचीत चली है। इससे पहले आपको बता दें, अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया। वहीं रूस यूक्रेन से सटे इलाकों में अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर जो बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत हुई, तो रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, टेंशन है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? इस वक्त पूरी दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें, अमेरिका समेत और भी कई देश हैं जिन्होंने यूक्रेन छोड़ने के लिए अपने नागरिकों को कह दिया है। वहीं रूस यूक्रेन पर अपनी ताकत भी बढ़ाता जा रहा है। रूस और यूक्रेन की टेंशन खत्म होने के बजाय दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। लंबे वक्त से चल रहे विवाद के बीच अब रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा को घेरकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके बाद यूरोप और पश्चिमी देश में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर की है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन सीमा को घेरा हुआ है और वहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तैनात किया हुआ है। यूक्रेन सीमा को रूसी सैनिकों ने तीनों ओर से घेर लिया है। ताजा सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है। सीमा पर 550 से अधिक टैंक्स लगाए गए हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन सीमा से लगे ओदोव सागर में नौसेना अभ्यास भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने इंटरनेशनल वाटर से जुड़े उसके सारे कनेक्शंस काट दिए हैं। अमेरिका पहले ही अपने नागरिकों से यूक्रेन से तुरंत लौटने की अपील कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अभी हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हम अपने नागरिकों से अपील करते हैं कि वो यूक्रेन छोड़कर जल्द अमेरिका आ जाएं। अमेरिका के बाद कई और देशों ने नागरिकों से लौटने की अपील की है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान, लातविया और डेनमार्क ने भी अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, क्वाड देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच बैठक हुई और आतंकवाद का मुद्दा इसमें उठाया गया, जिसमें पाकिस्तान के बारे में बात की गई और पाकिस्तान को खूब खरी खोटी भी सुनाई गई। आतंक पर क्वाड का कड़ा रुख। पाकिस्तान तालिबान को संदेश। चीन को क्वाड की सख्त चेतावनी। क्वाड की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक सुर में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें सभी देशों ने मुंबई और पठानकोट आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की। क्वाड ने आतंक को पनाह देने वाले देशों से आतंकवादियों की पनाहगाहों को खत्म करने को कहा। कुछ दिनों पहले चीन के दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शी जिनपिंग के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे को उठाया था। ये माना जा रहा है कि भारत ने इसी के जवाब में क्वाड में आतंकवाद के मुद्दे को शामिल कर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की।
सीमा पार से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान क्वाड देशों के निशाने पर रहा तो तालिबान को भी क्वाड ने निशाना बनाया। क्वाड में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताई गई। क्वाड में शामिल विदेश मंत्रियों ने दक्षिण और पूर्वी चीन सागर सहित समुद्री नियम आधारित व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया। लेकिन चीन क्वाड की बैठक से भड़का हुआ है। चीन ने कहा कि उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्वाड गठबंधन एक उपकरण की तरह है और ये टकराव तेज करने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम है जो सफल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं आपको बता दें कि कनाडा में वैक्सीन नियमों के खिलाफ और कोविड नियमों के खिलाफ ट्रक चालकों का जो प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। राजधानी ओटावा में पार्लियामेंट के सामने आपको बता दें लगातार प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कनाडा में कोविड और वैक्सीन नियमों के खिलाफ ट्रक चालकों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में राजधानी ओटावा के पार्लियामेंट हिल के सामने जुटे हुए हैं और जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 50,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स के विरोध प्रदर्शन के बीच ओंटारियो शहर में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इसकी वजह से अमेरिका जाने के प्रमुख रास्ते बंद हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने ओंटारियो में विंडसर को अमेरिकी शहर डेट्रॉइट से जोड़ने वाले एम्बेसडर ब्रिज को जाम कर दिया है, जिसमें दोनों देशों के बीच ऑटो पार्ट्स और अन्य उत्पादों का आयात निर्यात बाधित हो गया है। इसका सीधा असर अमेरिका के व्यापारिक हितों पर पड़ रहा है। इसलिए बाइडेन प्रशासन ने कनाडा में कोविड-19 प्रतिबंधों का विरोध करने वालों के खिलाफ नाकेबंदी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अपनी संघीय शक्तियों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ट्रूडो ने कनाडा की संसद में बहस के दौरान प्रदर्शनकारियों को मुट्ठी भर चिल्लाने वाले लोग और स्वास्तिक लहराने वाले करार दिया था। इस टिप्पणी को लेकर ट्रूडो विपक्षी दलों के साथ साथ अपनी पार्टी के सांसदों के भी निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। वो जस्टिन ट्रूडो को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं। अहम बात तो ये भी है कि कनाडा में शुरू हुआ ट्रक चालकों का प्रदर्शन अब दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया है। ये लोग कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कनाडा के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फ्रांस में भी चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब उस विवाद की बात करते हैं जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है। अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई जगह पर हिंसक रूप भी इस प्रदर्शन ने ले लिया है। मौसम चुनावी है, इसलिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कई नेता ऐसे हैं जो इस पर बयानबाजी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हिजाब पर हंगामा, शहर शहर ड्रामा। देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब को लेकर हंगामा हो रहा है। यह हंगामा अब हिंसक होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल से आई तस्वीरें देखिए। मुर्शिदाबाद के सूती इलाके में एक स्कूल ने हिजाब नहीं पहनने का निर्देश जारी किया तो इलाके के लोग भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोग इतने गुस्से में थे कि स्कूल पर बम से हमला कर दिया। हालात को संभालने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ऐसी तस्वीर बेंगलुरु से आई, जहां सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। घायल शख्स का नाम दिलीप मालाकिमाने है। हिजाब विवाद पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद दंगाइयों की भीड़ उसकी दुकान पर पहुंची और उसे बेरहमी से पीटा। उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया। हिजाब पहनने के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं ने जयपुर में प्रदर्शन किया। मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में नारेबाजी की। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सवाल उठाया कि हिजाब चाहिए या किताब। बेंगलुरु से लेकर बंगाल तक हिजाब को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेताओं का कहना है कि हिजाब विवाद के पीछे टूल किट वाली साजिश काम कर रही है। देश को बांटने की, लोगों को भड़काने की जो कोशिश हो रही है वो कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं।
और ये उसका नतीजा है। स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर एक यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म को फॉलो करना है। ये सब मैन्युफैक्चर्ड है। पोलराइजेशन हो रहा है, देश की प्रगति को रोकना है। कट्टरपंथी शक्तियां, विभाजनकारी शक्तियां हिजाब को लेकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का दुष्कांड रच रही हैं। गणवेश की परंपरा है और जहां पर गणवेश निर्धारित है वहां पर कोई बुर्का या हिजाब पहनकर जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर वहां का प्रशासन विरोध करेगा। इस प्रदेश के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पर लागू करेंगे भाइयों बहनों। इसके लिए नई भाजपा सरकार के गठन होते ही उसके शपथ ग्रहण के बाद हम प्रबुद्ध नागरिकों के साथ, विधि विशेषज्ञों के साथ उन सब का सहयोग लेकर एक ड्राफ्ट करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और नई सरकार के आते ही वो ड्राफ्ट भाइयों बहनों उत्तराखंड के अंदर लागू होगा जैसे गोवा में लागू है। एक तरफ बीजेपी इस मामले को साजिश से जोड़ रही है तो वहीं अलीगढ़ की एसपी नेता ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एसपी नेता रुबीना खानम ने तालिबानी अंदाज में धमकी देते हुए कहा कि हिजाब पर हाथ लगाए तो हाथ काट डालेंगे। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। रुबीना खानम के हाथ काटने वाले बयान का सियासी दलों ने विरोध करना शुरू किया तो लगा कि शायद रुबीना अपने बयान पर कुछ सफाई देगी, लेकिन जब उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है। हमें हिजाब पहनने की आजादी कानून ने दी है। वो जो भी मैंने बोला है सच बोला है। हमारे कानून ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने धर्मों के हिसाब से अपने आचरण कर सकते हैं। हम जो भी करना चाहें, जो भी पहनना चाहें, हमें इसकी आज़ादी है। क्या बखेड़ा है आखिर ये आज कि हिजाब पहनकर मत आओ स्कूल में? हमें आता है अपने आत्मसम्मान को बचाना। महिलाओं को कमजोर समझने की भूल ना करें आप लोग। रुबीना खानम के हाथ काट लेने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश कानून से चलेगा। ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं। ये माहौल को खराब करने का काम और इसके पीछे है कट्टरपंथियों जो देश में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। हिजाब विवाद पर जारी सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ ताकतें देश का विकास रोकना चाहती हैं। देश तो संविधान से ही चलेगा। जो हिजाबी हुड़दंग है और तालिबानी हिस्टीरिया है, इसी स्कूल के अंदर, इसी क्लासरूम के अंदर प्रिंसिपल के रूम में ही बैठकर ये काम करेंगे। न इसकी इस्लाम इजाज़त देता है और न इसको जो है वो संविधान इजाज़त देता है। देखिए, भारत बैशिंग ब्रिगेड की एक बहुत खतरनाक साजिश है। इससे सबको होशियार भी रहना है, खबरदार भी रहना। देश में कानून का राज होना चाहिए, व्यक्ति का राज नहीं होना चाहिए, भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए। जो नियम है, संविधान हमारा है, संविधान के तहत और कानून बनते हैं और उस कानून के मुताबिक सबको चलना चाहिए। वह इस मुद्दे पर आम जनता ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। नहीं, हिजाब को सर यह है कि मतलब हिजाब को उसके धर्म के मामले में नहीं जोड़ा जाए और हिजाब जो है ये शिक्षा अलग हो गई। शिक्षा और हिजाब से बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है। शिक्षा में हिजाब का कोई मतलब नहीं है। हिजाब अपने धर्म को आप उसको कंप्लीट करिएगा, धर्म के और धर्म स्थल पे कहीं जाइएगा उसको आप इस्तेमाल करिएगा। शिक्षा में उसका कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद देश के कई हिस्सों में फैल गया है और कई जगहों पर यह हिंसक रूप ले रहा है। पूरे विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना पूरे मामले पर हंगामा किया जा रहा है। कर्नाटक की घटना पर पाकिस्तान और अमेरिका ने भी टिप्पणी की है, जिस पर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी मुल्क को दखल देने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आपको बता दें कि हिजाब को लेकर देश के अंदर हंगामा हो रहा है और पाकिस्तान इस हंगामे के जरिए लोगों को भड़काने का काम कर रहा है और साजिश रच रहा है। आपको बता दें कि आईएसआई की एक बड़ी साजिश सामने आई है जिसको लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। हिजाब पर भड़काने की कोशिश। पाक एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश। हिजाब पर अलग अलग हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान देश में हंगामा भड़काने की कोशिशों में लगा है। आईबी ने अलर्ट जारी किया है जिससे खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई हिजाब प्रोटेस्ट की आड़ में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहा है। खालिस्तानी आतंकी संगठन भी आईएसआई की साजिश में शामिल है। आईएसआई ने भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए वेबसाइट बनाई है जिसमें लोगों से ऑनलाइन आकर सपोर्ट करने को कहा गया है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इन सब के पीछे आईएसआई का हाथ है। आईएसआई ने सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरु पतवंत सिंह पन्नू से भड़काऊ वीडियो जारी करवाया है। आईएसआई की साजिश के बाद भारत की खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और आईबी ने अलर्ट जारी कर दिया है। आईबी के अलर्ट में बताया गया है कि सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी किया है। इसमें वो भारत को तोड़ने के लिए हिजाब जनमत संग्रह जैसे एजेंडा फैलाने की कोशिशों में लगा है। पन्नू ने भारतीय मुसलमानों से अपील की है कि वो हिजाब रेफरेंडम शुरू करें और भारत को उर्दुस्तान बनाने की तरफ बढ़ें। आईबी के अलर्ट के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हिजाब रेफरेंडम एजेंडा फैलाने की कोशिश की जा सकती है। आईबी ने सभी राज्यों को इसके लिए अलर्ट किया है। पन्नू ने भड़काऊ वीडियो में भारतीय मुसलमानों को न सिर्फ हिजाब रेफरेंडम के लिए भड़काने की कोशिश की है, उसने ये भी कहा है कि आज हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कल अजान और कुरान पर भी प्रतिबंध होगा, इसलिए अब विरोध करने का वक्त आ चुका है। भारत को उर्दुस्तान बनाओ। पन्नू ने कहा कि पाकिस्तान से सीखो कैसे वो अलग मुस्लिम देश बन गया है। पन्नू ने हिजाब रेफरेंडम के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की भी बात कही है। इसे लेकर आईबी ने सभी लोकल पुलिस और एजेंसियों को अलर्ट रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जागते रहो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।